श्वास छोड़ते हुए बैठें, दोनों हाथ जमीन में। श्वास भरते हुए भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए पुनः बैठें। श्वास भरते हुए खड़े हो जाएं। पुनः श्वास छोड़ते हुए बैठें, दोनों हाथ जमीन में। श्वास लेते हुए भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए पुनः बैठें। श्वास लेते हुए खड़े हो जाएं। पुनः श्वास छोड़ते हुए बैठें। श्वास भरते हुए भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए पुनः बैठ जाएं। श्वास लेते हुए खड़े हो जाएं। इस प्रकार यह अभ्यास निरंतर करते रहिए। श्वास के साथ करने से यह व्यायाम नहीं, योग हो जाता है। श्वास के साथ करने से प्राणायाम और ध्यान भी साथ ही साथ होने लगता है। सपाटा बहुत ही पावरफुल अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए बैठें, लेते हुए भुजंगासन, छोड़ते हुए फिर बैठें, श्वास लेते हुए खड़े हो जाएं। पुनः श्वास छोड़ते हुए बैठें, लेते हुए भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए फिर बैठ जाएं, लेते हुए फिर खड़े हो जाएं। इस तरह यह सपाटा का अभ्यास आपको बहुत ही शक्तिशाली बना देगा। इसी क्रम से मैं 529 सपाटा लगा चुका हूँ अभी तक। आप भी धीरे धीरे अभ्यास के साथ बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार हम पहले धीरे धीरे अभ्यास करें, फिर जल्दी तेज़ी से अभ्यास कर सकते हैं। 50-100 सपाटे के बाद ठंड के दिनों में भी पसीना शरीर से निकलने लगता है। सपाटे के बाद लेग स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। सपाटे करते समय जो हमारे पैरों में खिंचाव तनाव हुआ रहता है, वो इस लेग स्ट्रेच से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। हमें आराम मिलता है। जितना हो सके अच्छे से अच्छा लेग स्ट्रेच का अभ्यास करना चाहिए। हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम 400-500 सपाटा किए हैं। भू नमन आसन लेग स्ट्रेच के लिए सबसे ज़बरदस्त आसन। भू नमन आसन हर दिन इसका अभ्यास अवश्य करें। सपाटे करने के बाद शांत स्थिर जितने समय तक हो सके इस स्थिति में बने रहें। श्वास में ध्यान, शरीर में हुए खिंचाव तनाव में ध्यान।
योगाभ्यास से हमारा शरीर मन दोनों स्वस्थ रहता है। इसके बाद करेंगे सुप्त वज्रासन। इससे भी पैरों को ज़बरदस्त आराम मिलता है। आराम से लेट जाएं। दोनों हिप से अलग करते हुए, घुटना आपस में मिलाते हुए, दोनों हाथ जंघे के ऊपर रखकर लेटे रहें। बहुत ही ज़बरदस्त अभ्यास।